यजीदियों ने जो जुल्म किया करबला के मैदान में कि जितने लाशें पड़ी हुई थी वो सारी लाशों को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके लाशों से घोड़े दौड़ाए करबला के मैदान में। कसम खुदा की मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन ऐसा बाप होगा जो पूरे खानदान को कटवा करके खुद कट गया हो दीन की खातिर, हक के खातिर कट गया हो। आज कोई इंसान ऐसा होता है, नाम मुसलमान तो जरूर है लेकिन चाय पी करके बिकने वाले मुसलमान। एक कप चाय में मत बिकना, एक कप चाय और बिस्किट में मत बिकना, बल्कि नाना के दीन को देखना, जिस दीन के खातिर हुसैन ने अपना खून दे करके हम तक पहुंचा दिया है। आज हम तक जो दीन आया है, आज हम तक जो इस्लाम आया है, आज हम अपने घर के छत पर झंडा गाड़ कर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम मुसलमान हैं, हम कोई और नहीं है बल्कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। दावे के साथ कहते हैं क्यों? क्योंकि हुसैन ने खून देकर के इस्लाम को बचाया। क्या देकर? खून देकर इस्लाम को बचाया है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने जो घोड़े इस तरह से दौड़ाए लाशों पर कि लाश कसम खुदा की चिथड़ी चिथड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। यही तक बात खत्म नहीं, आखिर शाम गरीबा है, शाम का वक्त है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब निकलती है, एक टूटी हुई तलवार लेकर के बाहर आई है और लाशों को पहरा देने के लिए तैयार हो जाती है। अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैनब है, इमाम हुसैन की बहन है, जो अल्लाह अकबर करबला के मैदान में ज़ैनब हुसैन बन करके खड़ी है। वो हजरत ज़ैनब है, अल्लाह अकबर टूटी तलवार लेकर के उन यजीदियों को ललकार करके बोलती है। वो हजरत ज़ैनब कहती है ऐ यजीदी और एक कदम आगे मत बढ़ना, वरना याद रखना ये इमाम हुसैन, ये इमाम हुसैन है, ये खानदान अहले बैत है। याद रखना तुमने जवानों को मार दिया, अब बेटियां घर से बाहर निकल गई है, अब बेटियां निकल चुकी है, अब आप तुम काबू में हो जाओ और आगे मत बढ़ो। अल्लाह अकबर। वो ज़ैनब है, टूटी तलवार लेकर के बाहर निकलती है, उन लाशों को पहरा दे रही है। वो हजरत छोटी सी सकीना है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, 3 दिन से प्यासी है, ये चौथी रात आ गई है। वो हजरत सकीना अहले खेमे में सारी माँ बहनें प्यासी है। अल्लाह अकबर। उसी रात की तारीकी में उसी रात की तारीकी में किसी के आने की आहट की आवाज हजरत ज़ैनब के काने तक पहुंच गई। जैसे ही आहट की आवाज आई, हजरत ज़ैनब तलवार को उठाकर कहती है यजीदियों एक कदम आगे मत बढ़ना, वरना ज़ैनब की अब तलवार उड़ जाएगी। अब हुसैन नहीं रहा, अब हुसैन नहीं रहा, अब्बास नहीं रहा और मोहम्मद नहीं रहे, तो याद रखना उसकी माँ जिंदा है, और हुसैन नहीं है तो हुसैन की बहन हुसैन की जगह पर जिंदा है। अल्लाह अकबर। लेकिन आने वालों में कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम को आगे बढ़ा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कदम को आगे बढ़ा रही है। जब हजरत ज़ैनब आवाज लगाकर कहती है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो हुर की बीवी थी, जो बीच में उन हुर ईमान ला करके जो शहीद हो गए करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर। वो हुर की बीवी थी, आगे कदम बढ़ाती है और कदम बढ़ाकर कहती है मैं हुर की बीवी हूँ, आपके लिए पानी लेकर के आई हूँ। अल्लाह अकबर। उन यजीदियों से पानी लेकर के आई हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे हजरत ज़ैनब को पानी पेश करती है, हजरत ज़ैनब पानी देख करके आंसू थमते नहीं। वो कैसे पानी पीते जिस पानी के लिए करबला के मैदान में 6 माह के बच्चे के हुलकूम में तीर पे वस्त हो गए, वो ज़ैनब कैसे पानी पीती? अल्लाह अकबर। जिनके नजरों के सामने जिनके बेटे ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, वो कैसे पानी पीती? 3-4 दिन के प्यासी वो ज़ैनब है, पानी को देखती है लेकिन लबों तक ले जाने की हिम्मत नहीं कि पानी को पी लेंगे। सुन्नियों, तुम हुसैन की याद मना रहे हो, हुसैन की याद में बैठे हो, कसम खुदा की कोई दिल से हुसैन के दास्तान को सुन लेंगे तो यकीनन उनकी आंखों में आंसू के कतरात रुक नहीं सकते, बल्कि
बह करके रेशे मुबारक भीग जाएंगे, उनकी दाढ़ी भीग जाएगी अगर जो करबला के औरा को पलट लिया। अल्लाहू अकबर। वो हजरत ज़ैनब है, पानी तो लेती है, पानी लेकर के फिर सोचो फिक्र के अतः समंदर में डुबकियां लेने लगती है। परवरदिगार पानी तो मेरे हाथ में है, प्यासे थे उस वक्त कोई पानी नहीं दिया, अब क्या, अब तो प्यास भी बुझ गई है। अल्लाहू अकबर। फिर सोचती है कि मैं पानी नहीं पीऊंगी। पहले अल्लाह के रसूल का फरमान है कि घर में कोई सामान आए, खाने की कोई चीजें आए तो पहले बड़े नहीं बल्कि घर में जो छोटे हैं उनको खिला देना, घर में जो बच्चे हैं पहले उनसे शुरू करना। हजरत ज़ैनब पानी लेती है और पानी लेकर के सकीना को ढूंढने लगती है। बेटी सकीना, भतीजी सकीना कहाँ हो, पानी लेकर के आई हो। अल्लाहू अकबर। जैसे सकीना के हाथ में हजरत ज़ैनब पानी पेश करती है, हजरत ज़ैनब पानी देती है। वो बच्ची सकीना है, वो छोटी सी सकीना है, पानी लेती है और पानी लेकर कहती है, पानी लेकर कहती फूफी ये पानी कहाँ से लेकर के आए हो, किसने दिया ये पानी? 3 दिन से मैं 3 दिन हो गए, ये चौथी रात गुजर रही है, पानी किसने दिया? अल्लाहू अकबर। तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि बेटी ये भतीजी पानी लाने वाली ये हुर की बीवी है। अल्लाहू अकबर। कहा मुझे किस लिए दिए हो? कहा घर में तो सबसे छोटी है इसलिए अल्लाह के रसूल का फरमान है, नाना जान का फरमान है कि घर में कोई खाने का सामान लाए, कोई पीने का सामान, खाने का सामान लाए तो सबसे पहले घर में जो सबसे छोटे हैं उनसे शुरू किया जाए। बेटी सकीना, भतीजी सकीना, घर में तू सबसे छोटी है इसलिए पानी तुझे से शुरू किया जाए, तू पानी पी ले। लेकिन वार सकीना कसम खुदा की वो पानी लेती है और पानी लेकर कहाँ जाती है? वो 6 माह बच्चे इमाम अली असगर के पास जाती है और जाकर कहती है भाई पानी लाई हो, भाई पानी लेकर के आई हो, भाई पानी पी ले। अल्लाहू अकबर। वो पानी ना पीते 6 माह के बच्चे जिनके हुलकुम में तीर पे बसते हैं, खामोशी के साथ आंखें बंद हो गई है। सकब ज़ैनब कहती है बेटी भतीजी सकीना ये दुनिया छोड़ चुके हैं, छोटा भाई ये तुम्हारा दुनिया छोड़ चुका है। अल्लाहू अकबर। वो सकीना कहती है, वो सकीना कहती है फूफी तूने कहा घर में सबसे पहले छोटे से शुरू किया जाए इसलिए मैं इससे शुरू कर रही हूँ। अल्लाहू अकबर। वो अल्लाहू अकबर। लेकिन वो पानी पीते कहा, मासूम शेरखार बच्चा 6 माह का वो खामोशी के साथ सो गए। वो सकीना पानी नहीं पी रही है, जब तक मेरा भाई पानी नहीं पिएगा उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। अल्लाहू अकबर। लेकिन अहले बैत के खानदान में एक बात पाई गई, अगर जब कोई बात ना माने तो यकीनन अगर कोई हजरत फातिमा का वास्ता दे दिया तो यकीनन वो बात मान जाती है। अल्लाहू अकबर। वो हजरत ज़ैनब कहती है ए बेटी फातिमा, ए बेटी सकीना सुन, याद रख तुम्हारी नानी फातिमा के वास्ता है कि तुम पानी नहीं पियोगी। अल्लाहू अकबर। जैसे नानी हजरत फातिमा का वास्ता देती है सकीना पानी पी लेती है और पानी पीकर कहती है फूफी ज़ैनब तू भी पानी आकर पी लीजिए। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। ये है दास्तान करबला, ये दास्तान करबला है। इमाम हुसैन का सर लेकर यजीदियों जो निकले थे वहां से, कसम खुदा की मुसलमानों जब सारे लाशों पर घोड़े दौड़ाए तो तारीख में है कि 7 दिन या 10 दिन तक आसमान से खून की बारिश हुई थी। कहिए अल्लाहू अकबर। खून की बारिश हुई थी, खून की बारिश हुई थी आसमान से। और ठीक दोपहर का वक्त था जो इमाम हुसैन का सर कलम किया, चांद सूरज में ग्रहण लग गया। दोपहर के दिन ऐसा महसूस हो रहा था
कि अभी 9-10 बजे रात हो रही है, इस कदर की तारीकी छा गई, अंधेरे में लोग इस तरह से गुम हो गए थे। अल्लाहु अकबर। और कहा जाता है कि दरो दीवार में ऐसा महसूस हो रहा था कि दीवार से खून टपक रहा है, दीवार से खून टपक रहा है। और बात ये खत्म नहीं होती है, कूफे में जहां पत्थर उठाए जाते थे वहां से ताजा खून निकलता था, ताजा खून निकलता था। आज हम हंसते हैं, खूब हंसते हैं, स्टेजों पर हंसते हैं, खूब हंसाते हैं, लेकिन कसम खुदा की इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी करबला के बाद जिंदगी भर हंसना गवारा नहीं किए। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है, यजीदियों ने वो सुलूक किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ, अल्लाहु अकबर, जो खून के आंसू रोए। कभी जिंदगी भर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ठंडा पानी नहीं पिए, और जब भी पानी तारीख में आया कि जब भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कोई पानी पेश करता तो पानी पीने से पहले इस कदर रोते, ऐसे रोते कि आंसू से रेसे मुबारक भीग जाती, दाढ़ी भीग जाती, और ऐसे कभी कभी रोते कि बेहोश हो जाते, कभी कभी बेहोश हो जाते। ज़ैनब कहती है कि जिंदगी भर में कभी वो हंसे नहीं, करबला के बाद कभी नहीं हंसे, कभी नहीं हंसे। वो खानदान अहले बैत जो करबला में अपने चश्मो चिराग को बुझा दिए इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। भैया थोड़ा सा आप लोग आगे जाए, मोहब्बतों का साथ आप मिजाज रखते सुनने के लिए, हाथों को लहरा कर कह दे, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अल्लाहु अकबर। सुनो, इमाम हुसैन का सर में आखिरी में लेकर जाना चाहता, इसलिए मिंबर नूर पर उलमा की लंबी फहरिस्त है। उलमा इकराम जब मैं गफीरा है मिंबर नूर पर, मैं बहुत दूर दराज तक आपको लेकर के जा नहीं सकता। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि करबला की तारीख को चाहे मुकर्रिर हो, अपनी तकरीर में वो तारीख को मुकम्मल कर नहीं सकते, या कोई खतीब हो या कोई शायर हो, वो शेरो शायरी खत्म नहीं कर सकते, या कोई कलमकार हो, वो कलम से अपनी सिहाई को खत्म कर ले, लेकिन तारीख करबला खत्म नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपसे कहा था, वो सरे हुसैन को लेकर के यजीदी जब जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, अल्लाहु अकबर, वो अहले बैत के वो माँ बहनों को वो लोग कैदी बना लिए थे, और कैदी बनाकर सरे हुसैन को 72 सर को नेज़े पे रख करके वो आगे बढ़ रहा, यजीदी आगे बढ़ता चला जा रहा था। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन के घर में एक शहजादी, इमाम हुसैन के घर में एक बांदी रहा करती थी, इमाम हुसैन के घर में एक औरत काम करती थी। अल्लाहु अकबर। वो इमाम हुसैन जब वो लागर हो गई, वो कमजोर कुछ हो गई, तो इमाम हुसैन कुछ रकम दे करके उन्हें वो रकम दे करके वो आजाद कर दिए थे इमाम हुसैन। अल्लाहु अकबर। तो वो शीरी, जिनका नाम शीरी है, वो हजरत शीरी है, जो इमाम हुसैन निकलते निकलते इमाम हुसैन से वादा करके निकली थी कि ये मेरे आका हुसैन, जब आप मैं एक घर बनाऊंगी, मेरा घर तैयार हो जाएगा, तो एक बार आप मेरे घर में तशरीफ जरूर लाना, एक बार आप मेरे घर में जरूर आना। अल्लाहु अकबर। आका हुसैन फरमाते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, शीरी मैं तो तुम्हारा घर जरूर जाऊंगा, एक बार जरूर जाऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा घर जाऊं और तुम पहचान ही ना सको। मैं तुम्हारा घर जाऊं और तुम पहचान ही ना सको। आका हुसैन ये कैसी बात कर रहे हैं?
इतने दिनों तक मैं आपके घर में मैं काम करती रही और मैं आपको ना पहचान सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। आका हुसैन का सर लेकर के जा रहा यजीदी वो शीरी है जो एक महल बना करके अच्छे खूबसूरत घर बना करके अपने पड़ोसन से कहती थी कि याद रखना एक बार मेरे घर आका हुसैन जरूर आएंगे। और पता चला है कि करबला हुसैन आए हैं, कूफा हुसैन आए हैं, तो यकीनन मेरा घर हुसैन जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर। मोहल्ले के सारे लोग हैं हुसैन के इंतजार में, सारे लोग की आंखें ना, सारे लोग की आंखें बिछी हुई है कि कब आका हुसैन आएंगे, कब नबी का नवासा आएंगे, कब नबी का नवासा आएंगे। अल्लाह अकबर। शीरी कभी पहाड़ी के ऊपर इंतजार करती है, कभी रोड रास्ते पर आकर इंतजार करती है कि मेरे आका हुसैन आएंगे, मेरे आका हुसैन आएंगे। अल्लाह अकबर। वो यजीदी सरी हुसैन को लेकर के, वो 72 सर को लेकर के जा रहा था। रात हो गई, रास्ते में उसी गांव से गुजर हो रहा था कि उसी गांव से गुजर हो रहा था, काफी रात हो गई थी। अल्लाह अकबर। तो सोचा कि चलो कुछ रात भर यही गुजार ले, कुछ देर तक यही गुजार ले। अल्लाह अकबर। जैसे वहां गुजारने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए तो किसी ने कहा कि ये मुसाफिर है, लुटा फुटा मुसाफिर है, ये इसको खाने की जरूरत है, भूखे प्यासे हैं, इनके लिए खाने का इंतजाम कीजिए। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने कहा कि सुनो, खाने का इंतजाम करना है तो चलो शीरी के घर में इंतजाम किया जाए। इसलिए उनका घर भी थोड़ा बड़ा है, सामान रखने की जगह भी है उनके घर में। अल्लाह अकबर। तो हजरत शीरी से लोगों ने कहा कि सुनो, कोई लुटा फुटा काफिला सुना कि रास्ते से गुजर रहे हैं, इसलिए खाने का इंतजाम आप कुछ कर दीजिए, पानी पीने का इंतजाम आप भी कर दीजिए। हजरत शीरी ने कहा कि ठीक है, मैं इंतजाम जरूर करूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत शीरी उन लोगों के खाने पीने का इंतजाम किए तो यजीदियों को खाना पेश कीजिए। जब यजीदियों को खाना पेश कीजिए तो हजरत शीरी क्या देखती है कि उसी काफिले में औरतों को कैद कर लिए हैं, कैदी बना करके जंजीर डाल दिए हैं, बेरियां डाल दिए हैं, गर्दन में नोक डाल दिए हैं। अल्लाह अकबर। और डाल करके वो हजरत अल्लाह अकबर, वो खानदान रसूल है, वो खानदान अहले बैत है। उन यजीदियों ने रवायतों में आया है, बात तो कहना मेरी ये छोटी ज़बान बड़ी बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो मेरी माँ बहने हैं, वो खानदान अहले बैत है। अल्लाह अकबर। जो अपने बालों से अपने सीनों को छुपा रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की बयां करने से ज़बान कासिर है, कहने से ज़बान लरज़ रही है, कहने से ज़बान कासिर है। अल्लाह अकबर। जो माँ बहने अपने बाल से ढके हुए हैं अपने सीनों को, अल्लाह अकबर, वो शीरी पहचान नहीं पाए कि अल्लाह अकबर ये ज़ैनब है, ये इमाम हुसैन का सर है। वो शीरी हजरत शीरी कहती है सुनो सुनो सुनो, जिसको बांदी बना करके, जिसको कैदी बना करके लाए हो, उसके लिए भी खाने का इंतजाम है, उसे भी खाना दे दो। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने कहा सुनो, उसको खाना देने की जरूरत नहीं है, खाना हम लोगों को खिला दो, हम ही लोगों को खिला दो। अल्लाह अकबर का नहीं, मेरे यहाँ जो बानी हो या मेरे यहाँ जो भी आए, मेरे यहाँ मेहमान बन करके आता है, मैं उनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ, इसलिए उनको भी खाना खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर। चीनी खाना लेकर के हजरत ज़ैनब के पास पहुँचती है। जैसे ही ज़ैनब के पास पहुँची है, कहा बीबी खाना खा लो, शायद कि आप टूटे फूटे काफिलों में से है, इसलिए आप भूखे प्यासे होंगे, खाना खा ले। अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैनब है। जैसे ही हजरत शीरी ने इतना कहा, ज़ैनब ज़ारों कतार रोने लगी कि बीबी शीरी तुम मुझे पहचान न सकी, इसीलिए मेरा भाई हुसैन कहता था ए शीरी अगर मैं आपका घर जाऊं तो शायद तू पहचान न सको मुझे, मैं कोई दुनियादार खातून नहीं हो, दुनियादार औरत नहीं हो, बल्कि मैं अली की बेटी, वो अली की बेटी, वो अली की बेटी ज़ैनब हो। ये मेरा भाई जो नेज़े पे है वो हुसैन है, मेरा भाई हुसैन है। इसलिए मेरा भाई ने कहा था कि तुम पहचान न सको। जैसे शीरी ने देखा, अल्लाह अकबर, चीखो पुकार उठी और इस तरह अच्छी पुकार करती है, ऐसी आवाज लगाती है कि हजरत
शीरी की रूह निकल जाती है। अल्लाह लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों, उस दास्तान को याद करो जिस दास्तान करबला को इमाम हुसैन, जिस करबला को इमाम हुसैन ने अपना खून दे करके इस्लाम को बचा लिया, दीन को बचा लिया, कुरान को बचा लिया, ईमान को बचा लिया। याद रखना मुसलमानों, अगर तूने इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाला है, पक्की मोहब्बत करने वाला है, तो याद हुसैन में बैठे हैं। याद रखना, याद हुसैन से सबक लेकर के जाओ, हाथ से कुरान ना छूट पाए और हाथ से नमाज ना छूट पाए। वाह, क्या कहने भाई, माशाल्लाह। बहुत और ये हाथ से ईमान ना जाए, नमाज ना जाए, इसलिए वो दर्स देकर गए हैं मेरे आका हुसैन के गर्दन अगर कट जाए तो कट जाने दो, लेकिन नमाज हरगिज नहीं जाने देना। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला परवरदिगार जो साबिर बनकर के हुसैन में करबला में दिखाया मौला, वो सब्र की कुछ झलक उन हुसैनियों के दिलों में अता फरमा। और कसैया के सुनने मुसलमान जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला सबको ईमान कामिल की दौलत नसीब अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिले तो आपकी बारगाह में वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।